खुदा है और मैं निवाड़ी ज़िले से हूँ और मैं परमार्थ समाज सेवी संस्था में जल सहेली के कार्य करती हूँ। और हमारे गांव में जल संरक्षण या भी स्वच्छता पे कार्य होते हैं। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हमारी भी काफ़ी ऐसी महिलाओं से मुलाकात होती है कुछ जो वो इतना इतना पल्लू डाल के आती हैं, बाहर आती हैं, निकलती नहीं हैं। हम बार बार उनको समझाते हैं कि अपने अस्तित्व को समझिए, अपने कार्यों को समझिए। आप एक महिला हैं, जब आप आगे बढ़ेंगी तब जाके घर से निकलेंगी, तब जाके आप कुछ सीखेंगी। तो हम बार बार उनके पास अपनी बात रखते हैं और जाते हैं हर बार। और हमारी हजारों की तादाद में हमारा संगठन है और हम जल सहेली बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में हम लोगों को बात में कहा है और बताया है। और राष्ट्रपति जी से भी हम जल सहेली बहनें सम्मानित हैं। और हमारी जो जल यात्रा एक निकाली जा रही है जल संरक्षण को लेके, ये उरई जालौन से पंचनदा से, हाँ, नदी से जो यात्रा निकाली जा रही है वो दिल्ली यमुना नदी तक जाएगी। जल संरक्षण को लेके गांव-गांव में महिलाओं से बात करते हुए और उनको समझाते हुए कि अपने जीवन में पानी का क्या महत्व है। क्योंकि आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर जो काम पानी से होता है वो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, ना तो उसको बनाया जा सकता है ना तो कहीं से लाया जा सकता है। केवल पानी एक वो है जो हम बहनें सब मिलके बचा सकते हैं। क्योंकि लोगों के बारे में आपको एक बार बता दूं, ये लोग जल सहेलियां हैं और इनका संगठन में सैकड़ों महिलाएं हैं अलग अलग गांवों से। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करती रहती हैं जिसकी वजह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने अपनी मन की बात में इनका जिक्र किया था। राष्ट्रपति महोदया ने भी इन लोगों को सम्मानित किया है। और अब एक लंबी पैदल यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं अपने यहाँ पंचनदा से यमुना को लेकर। यमुना का मुद्दा लगातार उठता रहता है कि कितनी गंदगी, इसको लेकर लगातार। इसके पहले इन्होंने खुद से डैम बनाए हैं, महिलाओं ने ही खुद बोरियों से डैम बनाते हैं ये लोग और लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी करती रहती हैं, लेकिन पब्लिसिटी से थोड़ी दूर हैं। आज हम लोगों ने संजय सर से आग्रह किया कि कुछ जल सहेलियां हमारे बीच में आप भेजिए ताकि हम लोग भी समझें कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। और इन लोगों की अच्छी बात यह है कि ये लोग शहर की महिलाओं की अपेक्षा गाँव में जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं अंदर, गांव के अंदर जाके। हम लोग यहाँ बरुआ सागर में बैठे हैं, लेकिन यदि हम लोग निवाड़ी पीछे जाएं तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। हम गए हैं चुनाव में तो हमने देखा है, तो वहाँ ऐसे ऐसे गांव में लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे वाटर को लेकर लगा, इसीलिए इनकी उसका संगठन का नाम जल सहेली है। जी जी। और अभी हम पिछले महीने यमुना नदी पे गए थे, जो मतलब यमुना नदी पर चर्चा की गई थी कि वहाँ पे बहुत गंदगी हो जाती थी। हाँ। तो वहाँ पे बताया गया था, इसी बारे में साफ सफाई को लेकर चर्चा हुई थी, इसी के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और मैं कुछ थोड़ी पुरुष भाइयों के लिए कहना चाहूँगी कि जैसे वो दीदी बैठी थी, वो कह रही थी दहेज, लड़कियों से दहेज लिया जाता है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर लड़कियों को दहेज लिया जाता है तो जब लड़का देखने लड़की के पिता जाते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं लड़का क्या करता है, कितनी सैलरी है, बाप क्या करता है, कितनी सैलरी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी खेती है, ये क्या है आप ये बताइए मुझे।